हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने एकेडमी डबल ए में। मैं आपका गोविंद सर। आइए आज हम लोग वेन आरेख में आगे की ओर बढ़ते हैं। पिछली क्लास में हमने कुछ नोट पॉइंट और कुछ नियम देखे, जिसे एक बार हम रिपीट करते हैं, फिर उसी क्रम को आगे की ओर जारी रखते हैं। देखिएगा, जैसे कल हमने देखा 3 शब्द या 3 शब्दों में पूर्ण संबंध हो तो वेन आरेख कैसा बनेगा। अगर 3 शब्दों में पूर्ण संबंध होता है तो वेन आरेख कुछ इस प्रकार का बनता है, जो हमने पिछली क्लास में देखा था। ठीक है, फिर इसके बाद हमने देखा यदि 3 शब्दों में कोई संबंध ना हो तो वेन आरेख कैसा बनेगा, तो तीनों शब्द का वेन आरेख अलग अलग बनेगा। फिर इसके बाद अगला हमने देखा यदि 3 शब्दों में आंशिक संबंध हो, आंशिक मतलब जैसे गायक, लेखक और संगीतज्ञ, अगर आंशिक संबंध है तो डायग्राम कुछ इस प्रकार का बनेगा। ठीक है, तो इसी क्रम को जारी रखते हुए हम लोग अगले नियम की ओर बढ़ते हैं, जैसे रूल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। आज हम लोग देखेंगे रूल फोर्थ, जिसमें हम लोग देखेंगे यदि 2 शब्दों में आंशिक संबंध, और पहले इसको इरेज करें, इरेज करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, आज की पूरी क्लास हमारी नियम पर होगी। इसके बाद कुछ समय बचेगा तो हम लोग कुछ आगे एक आध प्रैक्टिस लगाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए जैसे देखिएगा 3 तक हो गया है। आज हम लोग करते हैं नियम नंबर या रोल नंबर 4। ठीक है, 4 है यदि 2 शब्दों में पूर्ण संबंध हो, यदि 2 शब्दों में पूर्ण संबंध हो और तीसरे शब्द से कोई संबंध, तीसरे शब्द से कोई संबंध तीसरे शब्द से कोई संबंध नहीं हो तो वेन आरेख कैसा बनेगा। क्या है नियम नंबर 4? नियम नंबर 4 कह रहा है कि यदि 2 शब्दों में पूर्ण संबंध हो और तीसरे शब्द से कोई संबंध ना हो तो वेन आरेख कैसा बनेगा। देखिएगा, अगर तीसरे शब्द से कोई संबंध नहीं होता है, मतलब 2 शब्दों में क्या है, पूर्ण संबंध है। जैसे शब्द अगर हम बात करें तो शाकाहारी, गाय। अब गाय जो होती है कैसी होती है, शाकाहारी होती है। और एक शब्द ले लेते हैं तीसरा, शेर। अब 2 शब्दों में तो क्या है, पूर्ण संबंध है। जैसे गाय क्या होती है, शाकाहारी होती है। गाय क्या होती है, शाकाहारी होती है। अब यहाँ पर 2 शब्दों में क्या है, पूर्ण संबंध है। लेकिन जो तीसरा शब्द है, इस तीसरे शब्द का इन दोनों शब्दों से कोई संबंध नहीं है। शाकाहारी अलग शब्द है, गाय अलग शब्द है, शेर जो है अलग शब्द है। कहने का मतलब यहाँ पर जो हमने 3 शब्द लिया है, तो इन 3 शब्दों में 2 शब्दों में संबंध है। और कैसा संबंध है, पूर्ण, यानी कंप्लीट रिलेशन है। और जो तीसरा शब्द है, वह तीसरा शब्द इन दोनों शब्दों से कोई संबंध नहीं है। इस टाइप का जब भी प्रश्न बनेगा तो वहाँ पर आप डायग्राम कुछ इस प्रकार का बनाएंगे। ठीक है, अब जैसे अगर हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, अगर हम बात करें जो होते हैं, क्या होते हैं, नृतज्ञ होते हैं, नृत्य होते हैं ना, जैसे डांस करने वाले को क्या कहते हैं, नर्तक कहते हैं। नर्तक कहते हैं। नर्तक जो नाचने गाने वाले होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, नर्तक। इसको हम संगीतज्ञ भी कह सकते हैं, या नर्तक को गायक भी कह सकते हैं, ठीक है। अब नर्तक हो गया, गायक हो गया। अगर एक शब्द हम और ले लें यहाँ पर, जैसे ले लेते हैं कवि। क्या कहते हैं, कवि। अब जो नर्तक है वह गायक है, मतलब गायक नर्तक हो सकता है, मतलब गाने वाला डांस कर सकता है। लेकिन कवि जो होगा, लेकिन कवि का तो संबंध हो जाएगा ना। ऐसा करते हैं, किसान कर लेते हैं,
किसान। ठीक है, यानी यहाँ पर दो शब्द हो गए ना, तो गायक नर्तक, यानी हर गाने वाला लगभग जितने भी गायक होते हैं वो कुछ न कुछ हरकतें करते हैं, डांस करते हैं। कोई भी गायक होता है तो वह मस्ती में झूमने लगता है, यानी गायक जो होते हैं वो अक्सर क्या होते हैं, नर्तक होते हैं। क्या होते हैं, नर्तक, मतलब नाचने वाले। लेकिन जो किसान होता है, किसान का इससे कोई लेना देना नहीं होता है। किसान का नर्तक और गायक से कोई भी संबंध नहीं होता है। जिस प्रकार शाकाहारी और गाय में संबंध होता है, उसी प्रकार नर्तक और गायक में रिलेशन होता है। शेर से इन दोनों शब्दों का कोई संबंध नहीं है, उसी प्रकार यहाँ पर किसान का इन दोनों शब्दों से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि जब भी ऐसा प्रश्न बने, दो शब्दों में पूर्ण संबंध और तीसरे शब्द से उन दोनों शब्दों का कोई संबंध ना हो, तो डायग्राम कुछ इस प्रकार का। ठीक है, चलिए हटाएं इसे। चलिए, तो ये रहा हम लोगों का नियम नंबर 4। अब हम बात करते हैं नियम नंबर 5 की। तो जो नियम नंबर 5 होगा, अगर हम बात करें नियम नंबर 5 की, तो वह क्या कहता है, देखिएगा। नियम नंबर 5 कहता है, यदि दो शब्दों में आपस में आंशिक संबंध हो और तीसरे शब्द से कोई संबंध ना हो। नियम नंबर 5, यदि दो शब्दों में आंशिक संबंध हो, आंशिक मतलब कुछ क्या हो, संबंध हो, आंशिक संबंध हो और तीसरे शब्द से इन दोनों शब्दों का कोई संबंध ना हो। तो वेन आरेख कैसा बनेगा? कहने का मतलब दो शब्द हैं और उन दोनों शब्दों में कोई ना कोई आंशिक क्या है, संबंध है। क्या है? संबंध। लेकिन जो तीसरा शब्द होगा, वह तीसरा शब्द इन दोनों शब्दों से कोई संबंध नहीं रखेगा। जैसे शाकाहारी कुत्ता मतलब डॉगी और शेर। अब आंशिक संबंध है ना, यानी शाकाहारी एक शब्द है, शाकाहारी एक शब्द है और कुत्ते जो होते हैं वह आंशिक रूप से क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं। लेकिन शेर जो होता है वह दूर दूर तक शाकाहारी नहीं होता है। यानी कुत्ते में कुछ भाग ऐसा होता है कि अगर उन्हें मांस नहीं भी मिलेगा तो रोटी चावल पर भी जीवित रह सकते हैं। यानी कुत्ते का आंशिक संबंध है शाकाहारी से, लेकिन शेर का कोई संबंध नहीं है शाकाहारी से। ठीक है, कुत्ते का आंशिक संबंध है किससे? शाकाहारी से, लेकिन शेर का कोई संबंध नहीं है। या ऐसे कर लेते हैं, जैसे जल कर लिया हमने, मतलब पानी। इसके बाद मेढक कर लिया ना। अब मेढक के बाद हम कर लेते हैं मानव। ठीक, अब जो जल में रहने वाला, यानी जल में जो जीव रहता है, तो जल से संबंधित है कौन? मेढक। यानी मेढक जल में भी रहता है, स्थल पर भी रहता है ना। लेकिन मानव तो स्थल पर ही जीवन यापन करता है। मानव जो है स्थल पर ही जीवन यापन करता है, अर्थात मानव का जल से कोई दूर दूर तक रिलेशन नहीं है। लेकिन मेढक का जल से आंशिक रिलेशन है। मेढक जो है कुछ मात्रा में जल में भी जीवन यापन कर सकता है, लेकिन मानव जल में जीवित नहीं रह सकता है। ठीक है, तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन बने, दो शब्दों में आंशिक संबंध और तीसरे शब्द इन दोनों शब्दों से कोई संबंध न रखता हो, तो वेन आरेख कुछ इस प्रकार का बनेगा। ठीक है, तो ये रहा हम लोगों का नियम नंबर 5। बढ़ते हैं अगले नियम की ओर। चलिए हटाएं। अब हम लोगों का होगा नियम नंबर 6। अगला नियम होगा छठा। ठीक है, नीचे दिख रहा है। अब छठा कहता है, यदि दो शब्दों में आपस में कोई संबंध ना हो। छठवां जो है, यदि दो शब्दों में
आपस में कोई संबंध ना हो, कोई संबंध ना हो। दो शब्द हैं और उन दोनों शब्दों में आपस में कोई संबंध नहीं है, लेकिन तीसरे शब्द से पूर्ण रूप से या तीसरे शब्द से पूर्ण रूप से संबंधित हैं। ठीक है, हमने छठा नियम क्या बताया? हमने छठा बताया, दो शब्दों में आपस में कोई संबंध नहीं है। दो शब्द हैं, उन दोनों शब्दों में आपस में कोई संबंध नहीं है, लेकिन जो तीसरा शब्द है ना, वह तीसरा शब्द से यह दोनों शब्द क्या हैं? संबंधित हैं। जैसे नीचे दिख रहा है, जैसे अगर हम बात करें टेबल, बात कर लें टेबल, और किसकी बात कर लें? कुर्सी। तो टेबल अलग चीज़ है, कुर्सी अलग चीज़ है। कुर्सी पर बैठते हैं, टेबल पर वस्तुओं को रखते हैं, लेकिन इन दोनों शब्दों का संबंध किससे है? इन दोनों शब्दों का संबंध किससे है? अब टेबल अलग चीज़ है, कुर्सी अलग चीज़ है, लेकिन दोनों हैं तो लकड़ी के ही ना, दोनों तो फर्नीचर ही है ना भाई, दोनों फर्नीचर हैं। यानी एक ऐसा शब्द है, कौन? फर्नीचर। क्या है? फर्नीचर। यानी फर्नीचर से यह टेबल भी संबंधित है और कुर्सी भी संबंधित है। तो टेबल अलग शब्द, कुर्सी अलग शब्द, लेकिन टेबल और कुर्सी का संबंध जो है, टेबल और कुर्सी का संबंध किससे है? फर्नीचर से। या अगर हम बात करें, जैसे अगर बात करते हैं, देखिएगा दिख रहा है, जैसे अगर हम बात कर लें नर, मानव की एक प्रजाति है जिसे हम लोग नर कहते हैं, एक होती है मादा। तो मादा अलग है, नर अलग है, मादा अलग, नर अलग, लेकिन इन दोनों का संबंध किससे है? मानव से। किससे है भाई? मानव से। तो मानव एक ऐसा शब्द है जिससे नर भी संबंधित है पूर्ण रूप से, मादा भी संबंधित है पूर्ण रूप से, लेकिन नर और मादा में कोई संबंध नहीं है। नर अलग होता है, मादा अलग होती है। ठीक है, तो नर और मादा दो अलग अलग संबंध हैं, इनमें आपस में कोई संबंध नहीं है, लेकिन मादा का भी संबंध मानव से है, नर का भी संबंध किससे है? मानव से है। ठीक उसी प्रकार टेबल और कुर्सी दो अलग अलग शब्द हैं, लेकिन इन दोनों शब्दों का पूर्ण रूप से संबंध फर्नीचर से है। ठीक है, तो उम्मीद करते होंगे कि ये छठवां नियम भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट बनाइएगा, इरेज करते हैं और बढ़ते हैं अगले नियम की ओर। ठीक है, चलिए हटाएं इसे, पूरे को इरेज करें। 6 नियम हो गए, अब हम लोग 7वें नियम की ओर चलते हैं। ठीक है, 7वां नियम क्या कहता है भाई? 7वां नियम कहता है, यदि दो शब्दों में आंशिक संबंध हो और दोनों शब्द तीसरे शब्द से पूर्ण रूप से क्या हो? संबंधित हो। मतलब दो शब्द हैं और उन दोनों शब्दों में आंशिक संबंध है। कैसा संबंध है? आंशिक। और वे दोनों शब्द तीसरे शब्द से पूर्ण रूप से क्या है? संबंधित है। ये 7वां नियम होगा। यदि दो शब्दों में आंशिक संबंध हो और दो शब्दों में आंशिक संबंध हो और तीसरे शब्द से पूर्ण संबंध हो तो वेन आरेख कैसा बनेगा? कैसा बनेगा भाई? जैसे दो शब्दों में आंशिक संबंध है, दो शब्दों में क्या है? आंशिक संबंध है, और तीसरे शब्द से इनका क्या है? पूर्ण संबंध है। जैसे कोई शब्द ले लेते हैं, एक शब्द ले लेते हैं माता जी हो गई, एक ले लेते हैं बहन,
एक माता हो गई और एक बहन हो गई, तो माता और बहन का आपस में क्या है, आंशिक संबंध है। लेकिन एक तीसरा शब्द है महिला, तीसरा शब्द है महिला, और यह जो महिला शब्द है, इस शब्द से इन दोनों लोगों का क्या है, पूर्ण संबंध है। ठीक है, जैसे कुछ माताएं बहन होती हैं, कुछ माताएं बहन होती हैं, या कुछ बहनें माताएं होती हैं, कुछ माताएं बहन होती हैं या कुछ बहनें माताएं होती हैं, लेकिन माता या बहन जो भी है यह क्या होती हैं, महिला होती हैं। तो यानी इन दोनों शब्दों में आंशिक संबंध है, और यह दोनों शब्द तीसरे शब्द से क्या है, पूर्ण रूप से संबंधित है। ठीक है, चीज़ें समझ में आई। ठीक इसी का अपोजिट कर सकते हैं। अपोजिट की बात करें तो जैसे आंशिक संबंध की अगर हम बात करेंगे, इसी का अपोजिट ले लेते हैं। जैसे पिता ले लेते हैं, पिता ले लिए और भाई ले लिए। ठीक है, अब पिताजी और भाई मतलब भैया जी में क्या है, आंशिक संबंध है, लेकिन यह दोनों लोग क्या हैं, पुरुष हैं। क्या है भाई, पुरुष है। जैसे महिलाएं हैं, कौन, बहन भी महिला है, माता भी महिला है, तो पिताजी भी पुरुष हैं और भाई साहब भी क्या हैं, पुरुष हैं। तो इन दोनों शब्दों में क्या है, आंशिक संबंध है। मतलब पिताजी कहीं ना कहीं किसी के भाई रहे होंगे, या भाई जी कहीं ना कहीं किसी के क्या होंगे, पिताजी होंगे, लेकिन ये दोनों लोग क्या होंगे, पुरुष होंगे। तो दो शब्दों में क्या है, आंशिक संबंध, और तीसरे शब्द से क्या है, पूर्ण रूप से संबंधित है। ठीक है, चलिए हटाएं इसे, अगले नियम की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा, ये था हम लोगों का 7वां। अब बढ़ते हैं 8वें नियम की ओर। 8वां क्या कहता है, 8वां कहता है कि तीन शब्द, यदि तीन शब्दों में आंशिक संबंध हो, परस्पर आंशिक संबंध नहीं है, केवल और केवल तीन शब्दों में आंशिक संबंध है। कहने का मतलब ऐसे कर सकते हैं 8वें को, यदि दो शब्दों में आंशिक संबंध है, आंशिक संबंध हो, परंतु दो शब्दों में क्या हो, आंशिक संबंध हो, किंतु तीसरे शब्द से उन दोनों शब्दों का आंशिक संबंध, यदि दो शब्दों में आपस में कोई संबंध नहीं हो, किंतु तीसरे शब्द से आंशिक रूप से क्या हो, संबंध हो, तो देखिएगा, यदि दो शब्दों में आंशिक संबंध हो, ऐसे नहीं होगा, ऐसा करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। यदि दो शब्दों में कोई संबंध ना हो, कोई संबंध ना हो, किंतु तीसरे शब्द से आंशिक संबंध हो, तीसरे शब्द से आंशिक संबंध हो, तो वेन आर्य कैसा होगा। कहने का मतलब दो अलग अलग शब्द हैं, दो अलग अलग क्या हैं, शब्द हैं, और इन दोनों शब्दों का आपस में कोई संबंध नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें जो तीसरा शब्द है ना, वह तीसरा शब्द इन दोनों शब्दों से आंशिक संबंधित है। जैसे मान लेते हैं कि कुछ इंजीनियर होते हैं, इंजीनियर, कुछ डॉक्टर होते हैं, कुछ इंजीनियर हो गए, कुछ डॉक्टर हो गए, लेकिन इंजीनियर या डॉक्टर का आंशिक संबंध किससे है, पुरुष से है। किससे है, पुरुष। यानी कुछ पुरुष इंजीनियर होते हैं, कुछ पुरुष क्या होते हैं, इंजीनियर होते हैं, कुछ पुरुष डॉक्टर भी होते हैं, कुछ पुरुष क्या होते हैं, डॉक्टर भी होते हैं ना। या पुरुष न करके इसे हम महिला भी कर सकते हैं, कुछ महिलाएं इंजीनियर होती हैं और कुछ महिलाएं डॉक्टर होती हैं। मतलब तीसरा शब्द कौन है, पुरुष या महिला है, तीसरा शब्द पुरुष या महिला है, और दो अलग अलग शब्द कौन है, डॉक्टर या इंजीनियर। तो कुछ महिलाएं इंजीनियर होती हैं या
कुछ डॉक्टर पुरुष होते हैं या कुछ पुरुष इंजीनियर होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब कुछ पुरुष इंजीनियर होते हैं और कुछ पुरुष डॉक्टर होते हैं, या कुछ महिलाएं इंजीनियर होती हैं और कुछ महिलाएं डॉक्टर होती हैं। अब ऐसी कोई महिला नहीं होगी कि वो डॉक्टर भी हो और इंजीनियर भी हो। ठीक है, डॉक्टर और इंजीनियर में कोई संबंध नहीं है, लेकिन महिला से डॉक्टर का भी संबंध है और इंजीनियर का भी संबंध है। उसी प्रकार पुरुष से इंजीनियर का भी संबंध है और डॉक्टर का भी संबंध है, लेकिन ऐसा कोई भी डॉक्टर नहीं होगा जो इंजीनियर भी हो और डॉक्टर भी हो, या ऐसा कोई इंजीनियर नहीं होगा जो डॉक्टर भी हो और इंजीनियर भी हो। ठीक है, अर्थात दो शब्दों में कोई संबंध ना हो किंतु तीसरे शब्द से आंशिक रूप से क्या हो, संबंधित हो, तो वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार का बनेगा। ठीक है, चलिए अगले नियम की ओर बढ़ें। अगला नियम कहता है कि दो शब्द या दो शब्दों में पूर्ण संबंध हो। हटाएं इसे। यदि दो शब्दों में पूर्ण संबंध हो, कंप्लीट रिलेशन, पूर्ण संबंध हो, और तीसरे शब्द से आंशिक संबंध हो, तीसरे शब्द से उन दोनों का आंशिक संबंध हो, तो वेन आरेख कैसा बनेगा। मतलब दो शब्द हैं और उन दोनों शब्दों का आपस में पूर्ण संबंध है, लेकिन जो तीसरा शब्द है वह तीसरा शब्द इन दोनों शब्दों से आंशिक संबंधित है। कैसा संबंधित है, आंशिक। जैसे अगर बात करेंगे डायग्राम की, तो डायग्राम कैसा बनेगा, डायग्राम कुछ इस प्रकार का बनेगा, कुछ इस टाइप का बनेगा। यह दो शब्द हो गए जिनमें पूर्ण संबंध है, और तीसरा शब्द है जिसमें, यानी जो तीसरा शब्द है वह तीसरा शब्द इन दोनों शब्दों से क्या है, आंशिक है। तो ऐसा क्या शब्द हो सकता है, जैसे ले लेते हैं कुत्ता, डॉगी। डॉगी क्या है, एक जानवर है, कैसा जानवर है, मांसाहारी है, मांसाहारी, यानी डॉगी जो है कैसा जानवर है भाई, तो मांसाहारी जानवर है। कैसा है, मांसाहारी। मतलब यहाँ पर जानवर का संबंध मांसाहारी से भी है, कुत्ते का भी संबंध किससे है, मांसाहारी से है। यानी कुत्ता जो है जानवर, यानी कुत्ते और जानवर का संबंध पूर्ण रूप से, कुत्ता और यानी डॉगी और एनिमल्स का संबंध कंप्लीट है। कुत्ते और जानवर का संबंध जो है पूर्ण रूप से है, लेकिन मांसाहारी शब्द का संबंध इन दोनों शब्दों से क्या है, आंशिक है। मांसाहारी शब्द का संबंध इन दोनों शब्दों से क्या है, आंशिक है। जैसे अगर हम बात करें, सेम वही कंडीशन, जानवर, गाय, जानवर और गाय कर लिया हमने। अब एक शब्द हमने यहाँ पर डाल दिया, शाकाहारी, शाकाहारी। ठीक है, अब ये जो शाकाहारी है, जानवर शाकाहारी भी होते हैं, गाय भी शाकाहारी होती है। मतलब गाय का शाकाहारी से आंशिक संबंध, जानवर का भी आंशिक संबंध, और जानवर का गाय से पूर्ण संबंध। क्लियर, ये रहा हम लोगों का 9वां नियम। अब लास्ट नियम है, इसके बाद हम कुछ प्रश्नों को करने का प्रयास करेंगे। चलिएगा, हटाएं इसे। बस लास्ट नियम रह गया हमारे पास, जिसको देखने के बाद हम लोग लगाएंगे सवाल। जितने भी वनडे एग्जाम में बने हुए हैं, चाहे वो रेलवे हो, बैंक हो, पुलिस हो, एसएससी हो, कुछ भी हो, जहाँ भी प्रश्न बने हैं वेन आरेख से, उनको करने का प्रयास किया जाएगा। कुछ प्रैक्टिस सेट भी लगाए जाएंगे। 10वां नियम क्या कहता है, 10वां कहता है यदि किसी शब्द का अन्य दो शब्दों से पूर्ण संबंध हो। नोट करके कर देते हैं। एक ऐसा शब्द है, यदि किसी शब्द का दो शब्दों से पूर्ण संबंध हो, पूर्ण
संबंध हो। दो शब्द हैं और उन दोनों शब्दों का मतलब एक शब्द है, यदि किसी शब्द का दो शब्दों से पूर्ण संबंध हो तो वेन आरेख कैसा बनेगा? वेन आरेख खींचिए। ठीक है, मतलब एक शब्द ऐसा है, इस शब्द से दो शब्दों का पूर्ण संबंध है। यह एक शब्द है, जैसे चंडीगढ़। चंडी होता है कि चंदी होता है? चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ किसकी राजधानी है? हरियाणा। और किसकी राजधानी है? पंजाब। यानी पंजाब का भी संबंध चंडीगढ़ से है, कंप्लीट संबंध है, पूर्ण संबंध है। हरियाणा का भी कंप्लीट संबंध है। ठीक है। अब जैसे होता है ना, एक हिंदी में क्या होता है भाई, एक शब्द है कनक। हिंदी में एक शब्द है ना कनक। अब इस शब्द का संबंध एक बार किससे होता है? सोने से होता है। सोना मतलब गोल्ड से। किससे होता है? गोल्ड से। और एक बार इसका मतलब क्या होता है? किससे होता है? धतूरा से। धतूरा मतलब एक फल होता है। ठीक है, यानी एक बार यह फल हो गया और एक बार यह क्या हो गया? मेटल हो गया। यानी एक ऐसा शब्द जो दो शब्दों से पूर्ण रूप से क्या है? संबंधित है। जैसे चंडीगढ़ हरियाणा से पूर्ण रूप से संबंधित है, चंडीगढ़ पंजाब से पूर्ण रूप से संबंधित है। तो अगर ऐसा प्रश्न कभी बनता है कि किसी एक शब्द का दो शब्दों से कंप्लीट रिलेशन हो, शब्द एक ही हो लेकिन दो अलग अलग शब्दों से कंप्लीट रिलेशन बनाता है, तो डायग्राम कुछ इस प्रकार का बनेगा। या ऐसा भी हमने करके देखा कि कनक एक ऐसा शब्द है जिसका एक बार अर्थ होता है सोना यानी गोल्ड होता है, और एक बार अर्थ होता है धतूरा यानी एक फल बनाता है। मतलब कनक एक ऐसा शब्द है जो एक बार रिलेशन रखता है किससे? गोल्ड से, और एक बार रिलेशन रखता है किससे? धतूरा से। यानी जितने भी पर्यायवाची शब्द आएंगे उन शब्दों का डायग्राम कुछ इस टाइप का बनेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि जितने भी आधारभूत प्रश्न बनने की संभावना है, वेन आरेख पर जितने भी बेसिक फंडामेंटल के क्वेश्चन बनने की उम्मीद थी, सभी नियमों को हमने आपके सामने रख दिया है। इसके बाद आप किसी भी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट उठाइए और उसे लगाइए। कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका रिलेशन या जिसका डायग्राम हमने आपको बनाकर नहीं दिखाया है। हम आपको 2-4 प्रश्न कराएंगे भी, कम से कम 10 प्रश्न तो कराएंगे, जिसमें हम प्रत्येक चीज़ों को स्पष्ट कर पाएंगे। तो आइए एक सवाल तो आज कर ही लेते हैं। ठीक है, 1-2 सवाल देखते हैं, बाकी चीज़ें बाद में करेंगे। हटाएं इसे। चलिए, जैसे हम एक सवाल आपके सामने रखते हैं, देखिएगा। हम एसएससी का एक सवाल उठाते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, देखिए एक प्रश्न है आपके पास, कह रहा है, क्या कह रहा है भाई? पुरुष लड़के और फुटबॉल खिलाड़ी। एक प्रश्न है, पुरुष लड़के और फुटबॉल खिलाड़ी। ठीक है, में वेन आरेख खींचिए। ठीक है, तो बताइए, यह जो प्रश्न है आपके सामने है, पुरुष है, लड़के हैं और फुटबॉल खिलाड़ी हैं, इनका वेन आरेख कैसा होगा? चलिए देखते हैं। प्रश्न देखिएगा, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने ट्राई किया होगा लगाने का। ध्यान से देखिएगा, पुरुष लड़के और फुटबॉल खिलाड़ी में वेन आरेख। अब हम जानते हैं कि जो लड़के होंगे, जितने भी लड़के होंगे, जैसे जितने भी बॉयज़ होंगे वे सभी क्या होंगे? जितने भी बॉयज़ होंगे वे सभी क्या होंगे भाई? बी फॉर बॉयज़ होंगे। तो ये सभी के सभी बॉयज़ क्या होंगे? मेल होंगे। मेल मतलब पुरुष होंगे। सभी पुरुष क्या होंगे? लड़के होंगे। मतलब सभी लड़के क्या हैं? पुरुष हैं। लेकिन सभी फुटबॉल खिलाड़ी पुरुष और लड़के ही नहीं होंगे। यानी
लड़के और पुरुष में क्या है, कंप्लीट रिलेशन है, लड़के और पुरुष में पूर्ण संबंध है, लेकिन फुटबॉल खिलाड़ी से इन दोनों शब्दों का, फुटबॉल खिलाड़ी से, खिलाड़ी से इन दोनों शब्दों का आंशिक संबंध है। यहाँ पर कौन है, यहाँ पर है पुरुष, यहाँ पर क्या है, लड़का। ठीक है, तो लड़का, सभी लड़के पुरुष हैं, यानी लड़का और पुरुष में क्या है, पूर्ण संबंध है, कंप्लीट रिलेशन है, लेकिन फुटबॉल खिलाड़ी से पुरुष का और लड़के का आंशिक संबंध है। मतलब कुछ लड़के फुटबॉल खिलाड़ी होंगे या कुछ पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी होंगे, लेकिन सभी लड़के पुरुष होंगे। तो सभी लड़के पुरुष हैं, तो जब यहाँ पर सभी का सेंस आ रहा है तो जाहिर सी बात है इनमें क्या होगा, कंप्लीट सेंस में ही, यानी कंप्लीट रिलेशन में, पूर्ण संबंध में ही सभी का सेंस आता है। जहाँ पर सभी शब्द का उच्चारण आ रहा है तो समझिए वहाँ पर पूरा का पूरा क्या है, संबंध है। जहाँ पर कुछ या थोड़ा शब्द, जहाँ पर कुछ या थोड़ा शब्द का उल्लेख हो रहा है या सेंस आ रहा है तो समझिएगा वहाँ पर कौन सा संबंध है, आंशिक संबंध है। मतलब सभी लड़के पुरुष हैं, सभी लड़के पुरुष हैं, मतलब पूर्ण संबंध है, कंप्लीट रिलेशन है। कुछ लड़के फुटबॉल खिलाड़ी हैं, कुछ पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी हैं, आंशिक संबंध। मतलब पहले दोनों शब्दों में पूर्ण रिलेशन है, कंप्लीट रिलेशन है, पूर्ण संबंध है, लेकिन इन दोनों शब्दों का तीसरे शब्द से आंशिक संबंध है। इन दोनों शब्दों का तीसरे शब्द से आंशिक संबंध है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। मिलेंगे अगली क्लास में कुछ और क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।